हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द मैथमेटिक टिश्यू, है ना। टाइप्स ऑफ मैथमेटिक टिश्यू पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन। आज हम पोजिशन के बाद में डील करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द सूट अपेक्स थ्योरी। जो अलग अलग थ्योरी आई थी सूट अपेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सूट अपेक्स की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी, और उसके बाद में फिर कौन कौन सी थ्योरी गिवन है फॉर द सूट अपेक्स वो हम डील करेंगे। तो फर्स्ट नहीं तो बेटा सूट अपेक्स कि जो कोई भी सूट सिस्टम है उसका टी1 पार्ट, उसका अपेक्स कैसे दिखाई देगा, दैट इज नोन एज द सूट अपेक्स। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि बेटा ये स्टेम है और इसका सूट पार्ट था। ठीक है, अब इसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाइड मैग्नीफाई करके देखें तो ये कैसे दिखाई देगा वो चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी बेटा। तो ये हो गया सूट का टिप पार्ट, सूट का टिप पार्ट है, और स्ट्रिप पार्ट में कौन सा टिश्यू मिलेगा, दैट इज द SAM, जिसको हमने सूट एपिकल मैथमेटिक टिश्यू बोला था। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हैव द लीव प्राइमोडिया। यहाँ पर बेटा ऐसी छोटी छोटी लीव के जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी जिनको हम लीव प्राइमोडिया बोलते हैं। दीज आर द लीव प्राइमोडिया। ठीक है, अब बेटा जो ये SAM है, सूट एपिकल मेस्टेम है, वो लगातार क्या करेगा, डिवीजन करेगा, और डिवीजन करेगा तो ये मैथमेटिक जो सेल हैं वो फ्लैंक रीजन किनारे की तरफ आएगी, और किनारे पे आके बेटा वो डिवीजन करना स्टार्ट करती है और कुछ आउटग्रोथ बना देती है, एंड दिस आउटग्रोथ इज नोन एज एक्जिलरी बड। इनको हम कौन सा बड बोलते हैं बेटा, एक्जिलरी बर्ड बोलते हैं, नोन एज द एक्जिलरी बर्ड। अब इन बेटा बर्ड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव द ब्रांचेस, ऐसी ब्रांचेस वगैरह इधर से राइज होंगी जो इनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो दीज आर द ब्रांचेस। अच्छा, जो ये एक्जिलरी बर्ड है बेटा वो आगे चल के आपको फ्लोवर भी दे सकता है और इवन ब्रांचेस भी दे सकता है। तो एक्जिलरी बर्ड में भी गिव may be produce, बेटा यहाँ पर जो एक्सिलरी बर्ड है दैट मे बी प्रोड्यूस फ्लावर और ब्रांच, ये आगे चल के फ्लावर या ब्रांच कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो थिक रीजन आ रहा है, जो ये थिक रीजन है, थिक रीजन ये नोड की फॉर्मेशन करता है, मेक नोड, क्या बनाएगा बेटा, ये नोड बनाएगा। और जो ये थिन रीजन आ गया है ना, ये जो थिन रीजन आया बीच में, थिन रीजन मेक इंटरनोड, ये बेटा इंटरनोड बनाएगा। अगर आप लोगों के पास में एनसीईआरटी हो तो आप पेज नंबर 86 आई थिंक 85 ओपन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये सूट अपेक्स का डायग्राम दिखाई दी जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी डायग्राम देख सकते हो और यहाँ से भी आपको डायग्राम अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बेटा ये तो हो गया कि सूट अपेक्स कैसा दिखाई देगा। उसके बाद में है नेक्स्ट वन, दैट इज थ्योरीज फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सूट एपिकल मेडिसिन। ये सूट एपिकल मेडिसिन को समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई वो हमें यहाँ पर बात करनी है। बेटा ये जो थ्योरी है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए मेन बनती है। तो थ्योरीज फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ SAM, सूट एपिकल मेरिस्टेम।
इसको समझाने के लिए कुछ थ्योरी आई हैं, वो थ्योरीज हमें बेटा यहाँ पर डिस्कस करने की कौन कौन सी है, किस थ्योरी ने क्या क्या बोला और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा 3 थ्योरीज आई आपकी एसईएम को समझाने के लिए। पहली थ्योरी दैट इज एपिकल सेल थ्योरी, दूसरी थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी, और तीसरी आपकी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, तो बेटा 3 थ्योरी है, कौन कौन से 3 थ्योरी, एक तो कौन सी आपकी एपिकल सेल थ्योरी, दूसरी कौन सी है हिस्टोजन थ्योरी, और तीसरी कौन सी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है। बेटा इन तीनों को हम एक साथ में कंपेयर भी कर लेते हैं, इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है क्या क्या डिसिमिलरिटीज है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम आ जाते हैं एपिकल सेल थ्योरी पे। जो एपिकल सेल थ्योरी है, दिस थ्योरी गिवन बाय हार्मिस्टर एंड नागेली, इन 2 साइंटिस्टों ने मिलकर बेटा इस थ्योरी को दिया था। हार्मिस्टर और नागेली ने मिलकर इन थ्योरी को दिया था। इन्होंने ये बोला कि जो सूट अपेक्स है वो एक सिंगल सेल का बना हुआ है। सूट अपेक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल का बना हुआ। ठीक है, और उस सिंगल सेल के डिवीजन से ही, उसी के डेवलपमेंट से प्लांट का हर एक पार्ट डेवलप हुआ है। तो जो सूट अपेक्स है वो एक सिंगल सेल का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ये थ्योरी थी बेटा वो सिर्फ और सिर्फ लोअर कैटेगरी प्लांट पे ही एप्लीकेबल थी। बट दिस थ्योरी was applicable on lower category plants। लोअर कैटेगरी प्लांट का मतलब जो इवोल्यूशन में पहले हैं, जो वेल डेवलप नहीं है, वो आएंगे। लाइक इनमें कौन कौन से आएंगे, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो कहाँ पर एप्लीकेबल होगी, इन तीनों के ऊपर एप्लीकेबल है, बट नॉट एप्लीकेबल ऑन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इन तीनों के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल है। तो एपिकल सेल थ्योरी गिवन बाय द हैंस्टेन एंड द नागेली, जिन्होंने बोला कि सूट अपेक्स एक सिंगल सेल का बना हुआ है, जिससे हर एक पार्ट वहाँ पर डेवलप होता है, और ये लोअर प्लांट के ऊपर एप्लीकेबल थ्योरी है। बेटा दूसरी थ्योरी आती है हिस्टोजन थ्योरी। जो हिस्टोजन थ्योरी दैट इज गिवन बाय हैंस्टेन, और ये पूछा जाता है कि हु गिव द हिस्टोजन थ्योरी। आपको कोई 4 नाम दे देते हैं, उन 4 नाम में से एक नाम आपको हैंस्टेन का भी मिलेगा। तो गिवन बाय द हैंस्टेन। इनके अकॉर्डिंग जो सेम है, जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। सेम कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स का बना। बेटा 3 लेयर कौन कौन सी है, एक है आपकी डर्मेटोजन, दिस वन इज द आउटर लेयर। दूसरी लेयर इन्होंने बोली दैट इज द पेरीबेलम, जो पेरीबेलम है दैट इज द मिडिल लेयर। और थर्ड वन है आपकी दैट इज
pallium, that is inner layer। ठीक है, बोला कि जो सूट अपेक्स है उसके अंदर 3 लेयर है, और वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं, वो आपके सामने की 3 लेयर हैं जो अलग अलग रीजन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, और बेटा बोला कि ये जो थ्योरी है वो हायर प्लांट्स पे भी एप्लीकेबल है। तो दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन हायर प्लांट्स like जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। इन दोनों के ऊपर क्या बेटा ये एप्लीकेबल है, एंड दिस वन इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। ये वाली मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। क्लियर है, और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बेटा मेन भी बनती है। तीसरी जो थ्योरी आई दैट इज द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। दिस थ्योरी गिवन बाय सेगमेंटेड, गिवन बाय सेगमेंटेड ने ये थ्योरी दी। इनके अकॉर्डिंग जो सेम है सूट एपिकल मेरिस्टेम है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, वो 2 लेयर का बना हुआ है। सेम consist of 2 layers, 2 layers का बेटा बना। वो 2 लेयर कौन कौन सी हैं ट्यूनिका कॉर्पस के अंदर, वो देख लेते हैं। आउटर जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका, एंड द इनर इज द कॉर्पस। जो आउटर दैट इज ट्यूनिका एंड द इनर इज द कॉर्पस। ये 2 लेयर की फॉर्मेशन हो रही है। अब जो ट्यूनिका है बेटा दैट इज, उसके अगर हम करेक्टर की बात करें ट्यूनिका की, तो जो ट्यूनिका की सेल है दे आर द स्मॉल साइज सेल्स। इसके अलावा शो एंटीक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करेगी। अभी एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल के बेटा वो आपको इसी वीडियो में समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये फीचर हुए किसके, ट्यूनिका के स्मॉल साइज के और एंटीक्लाइनल डिवीजन कर दिए। इनर के लिए बेटा ब्लैक पेन से लिख देता हूँ मैं इसके फीचर, कि जो सेल होगी वो कैसी है, लार्ज साइज की है, and show both type of division, both type of division। both type of division का मतलब बेटा पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल दोनों तरह के डिवीजन शो करें। आई होप शायद ये तीनों थ्योरी आपको क्लियर होगी कि किस किस ने दी थी और क्या क्या बात बताई थी। बेटा यहाँ पर मेनली साइंटिस्ट के नेम आपको याद करना है, और सबसे मेन आपकी हिस्टोरियन थ्योरी किसने दी थी, और दूसरी चीज़ है ये करेक्टर, कि ट्यूनिका का करेक्टर क्या होगा और कॉर्पस का करेक्टर क्या होगा। ये नीट एग्जाम के लिए आपका बेटा मेन बनता है। देखो पहले तो कंफ्यूजन था कि प्लांट कितने लेयर से बना है, बट अभी क्लियर हो चुका है कि जो प्लांट है वो 3 डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। ठीक है, तो प्लांट कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर से वो बना हुआ। ठीक है, अब बेटा प्लांट के अंदर 3 लेयर कौन कौन सी है, कौन कौन से वो पार्ट्स डेवलप करती है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। देखो जो पहले जो लेयर है दैट इज एपिडर्मल। अभी सिर्फ हम एक बार बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद डिटेल्स इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो एपिडर्मल है, ठीक है। दिस वन इज द आउटर मोस्ट लेयर
जो एपिडर्मिस की फॉर्मेशन करेगी। दूसरी लेयर बेटा ग्राउंड टिश्यू, इससे क्या क्या बनेगा वो चीज़ देखेंगे। और जो तीसरा आपका पार्ट आ गया, तीसरी जो लेयर आ गई, दैट इज द वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो देखो इन 3 लेयर से कौन कौन से पार्ट डेवलप होंगे वो हमें देखना। बोले कि जो एपिडर्मल है उससे बनेगा एपिडर्मिस, मेक एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बनाते हैं। दिस वन इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की ये लेयर है। बेटा जो वस्कुलर टिश्यू का नाम आता है तो वस्कुलर बंडल आते हैं, और वस्कुलर बंडल में 2 चीज़ें सबसे मेन है, एक तो जाइलम और फ्लोएम। तो इट मेक द, इट कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें जाइलम और फ्लोएम ये 2 चीज़ें आती हैं। अब बेटा एपिडर्मिस को छोड़ दो और वस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो, यानी कि जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, इन दोनों के अलावा जितना भी टिश्यू बच गया वो सारा किसमें आएगा, ग्राउंड टिश्यू के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी बेटा, कोर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ एंड द मेडुलरी रेस। ठीक है, ये सारा कुछ किस में जाएगा, ग्राउंड टिश्यू के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, रियली में तो ये 3 लेयर हैं और इन 3 लेयर से ये अलग अलग पार्ट्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, बट हमें पता है कि जो हिस्टोजन थ्योरी उसमें भी 3 लेयर के बारे में बात करी गई थी। तो देख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी। जो सबसे ज़्यादा एडवांस थी और एक्सेप्टेबल थी, हिस्टोजन थ्योरी किसने दी थी, हिस्टोजन थ्योरी गिवन बाय द हैंस्टेन, अभी हमने पीछे देखा था। उन्होंने भी बोला था कि 3 लेयर्स हैं, उन्होंने भी 3 लेयर्स के बारे में बात करी थी कि 3 लेयर्स प्रेजेंट है। बेटा वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं। एक हो गई आपकी डर्मेटोजन, सेकेंड वन कौन सी है, पेरीबेलम, एंड द थर्ड वन इज द पेलिरोम। बेटा ये 3 लेयर थी अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, जहां पर हमने देखा था आउटर, मिडल और इनर के बारे में हमने बात करी थी। अब रियली में ये जो 3 लेयर है वो कौन कौन से टिश्यू बनाती है वो चीज देखते हैं। तो वहां पर बोला गया था कि जो डर्मेटोजन है इट मेक द एपिडर्मिस। उस थ्योरी की बात कर रहा हूँ, वहां पे मैंने नहीं बताया था, वहां पर से मैंने आपको पोर्शन बताई थी आउटर, मिडिल और इनर, ये 3 थी। तो जो डर्मेटोजन है वो एपिडर्मिस बनाता है। जो पेलिरोम है वहां पर बताया गया था कि जाइलम, फ्लोएम के साथ साथ में पेरिसाइकिल और पित्त की फॉर्मेशन भी करता है। बेटा वो सारा का सारा टिश्यू जो एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं, और वो सारा का सारा टिश्यू जो एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट हो दैट इज नोन एज द स्टील, उसको बेटा हम स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो स्टील क्या हो गया, all tissue which are present under endodermis are collectively known as steel। तो इसको बेटा हम एक साथ में क्या बोल देते हैं, स्टील बोल देते हैं। ठीक है, और 2 टाइप में हम डिवाइड कर देते हैं पूरे प्लांट टिश्यू को, इंट्रासेलुलर एंड द एक्स्ट्रासेलुलर, वो आगे बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही देखते हैं। और बोला कि पेरीबेलम से 2 टिश्यू बनेंगे, एक तो कोर्टेक्स और दूसरा है एंडोडर्मिस। ऐसा बोला गया था
हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये जो थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी, वो एडवांस यानी कि जो रियलिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, मैच करती है। इसलिए बेटा जो हिस्टोजन थ्योरी वो सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है। बेटा जो ये तीनों टर्म हैं, दीज थ्री टर्म्स, डर्मेटोजन, पेरिबेलम एंड द पेलिरोम, these three terms given by the Heber-Lendet, these three terms given by Heber-Lendet, ये बेटा आपका मेन पॉइंट, ठीक है। नाम हो गया इधर, ये सील हो गया। अच्छा, तीसरी थ्योरी थी आपकी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो बेटा इस वीडियो के लास्ट में हम ट्यूनिका कॉर्पस के बारे में और बात कर लेते हैं। जो हमारी तीसरी थ्योरी है दैट इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी थी? सेगमेंटेड ने दी थी। और उसने बोला था कि जो प्लांट है, जो सूट अपेक्स है, वो आपका दो लेयर से बना हुआ है। इसके अंदर दो सेल हैं। आउटर वन कौन सी थी? आउटर इज ट्यूनिका एंड द इनर इज द कॉर्पस। बाहर की तरफ ट्यूनिका मिलेगी और अंदर कौन सी मिलेगी? कॉर्पस मिलेगी, ठीक है। अब बेटा इनके फीचर डिस्कस करते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रूट अपेक्स थ्योरी और उसके कुछ फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सूट अपेक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो ट्यूनिका है दैट इज सिंगल आउटर लेयर, सिंगल आउटर लेयर। इसमें सेल कैसी है? स्मॉल साइज सेल है, स्मॉल साइज सेल। सेल कैसी बेटा? छोटे साइज की, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेल है वो कौन सा डिवीजन शो करेगी? शो एंटीक्लाइनल डिवीजन। शो, इस पे ध्यान देना बेटा, शो एंटीक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करते हैं। अब भाई ये एंटीक्लाइनल क्या होता है वो चीज देखो बेटा। ये एक सेल है, अगर ये सेल वर्टिकल प्लेन में कट हो, टूटे, डिवाइड करे, तो उसको हम एंटीक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन में जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन इज वर्टिकल, वर्टिकल होगा, ठीक है। और बेटा ये जो है ट्यूनिका लेयर वो सिंगल आउटर लेयर की फॉर्मेशन करती है। तो ट्यूनिका मेक ओनली outer layer known as, क्या बोलते हैं उसको? डर्मेटोजन और प्रोटोडर्म। डर्मेटोजन या फिर बेटा प्रोटोडर्म उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनर की यानी कि कॉर्पस के बारे में बात करें, तो बाहर की एक लेयर को छोड़ के बाकी का जितना भी टिश्यू बच गया बेटा वो क्या कहलाएगा? आपका कॉर्पस कहलाएगा। तो रेस्ट रिमेनिंग पार्ट नोन एज कॉर्पस। कैसी साइज का है ये? लार्ज साइज का। और ये दोनों टाइप का डिवीजन करते हैं, शो
बोथ टाइप ऑफ डिवीजन, दोनों तरह का डिवीजन करेगा। लेकिन जो मेन होगा वो कौन सा होगा बेटा, पेरिक्लाइनल मेन है, बट पेरिक्लाइनल इज मेन टाइप, लेकिन ये मेन टाइप। अभी पेरिक्लाइनल क्या होता है बेटा, वो चीज देखिएगा, ये सेल हो गई है ना, ये सेल है। अगर ये सेल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिवाइड कर जाए तो इसको हम क्या बोल देंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन बोल देंगे। तो हम लिख देंगे कि पेरिक्लाइनल डिवीजन है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ डिवीजन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ डिवीजन। तो बेटा इससे कॉर्पस से ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम की फॉर्मेशन होगी। ग्राउंड मेरिस्टेम प्लस में प्रोकैम्बियम डेवलप होता है। अब इससे क्या क्या बनता है बेटा, जो ग्राउंड मेरिस्टेम है उससे बनता है ग्राउंड टिश्यू। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल को छोड़ दे, बाकी का जितना टिश्यू आ गया वो आपका ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा। और प्रोकैम्बियम के अंदर वस्कुलर टिश्यू इंक्लूड होगा, यानी कि जाइलम फ्लोएम इंक्लूड होगा। तो ये हो गई आपकी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, दो सेल, दोनों के फीचर। बेटा ये काफ़ी मेन निकल के आते हैं कि प्लेन ऑफ डिवीजन कौन सा होगा, स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, आउटर इनर है। इसके पेयर बना के आपसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे सूट अपेक्स की थ्योरी सभी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द रूट अपेक्स एंड देयर कैरेक्टर्स। आई होप आपको ये थ्योरीज क्लियर हुई होंगी बड़ी अच्छे से। नीट एग्जाम के लिए बेटा काफ़ी मेन है, तो प्लीज़ पूरी मेहनत से, पूरे मन से पढ़ते रहिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच।